हाय जिग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द सिंड्रेला मैन के बारे में। ये एक अमेरिकन बॉक्सर की रियल कहानी है। पहले हम इस मूवी की कहानी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड, रियल कहानी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है अमेरिका में एक बॉक्सर से। इसका नाम है जेम्स जे ब्रैडक। शॉर्ट में लोग इसको जिमी ब्रैडक भी कहते थे। इस मूवी में जिमी ब्रैडक का रोल रसल क्रो ने किया है। तो ये जो बॉक्सर था, ये शुरू में जब इसने शुरुआत की तो बहुत सक्सेसफुल था, फाइट जीत रहा था और धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। बट फिर जब एक बार वहां पे वो हारा तो उसकी हार का सिलसिला शुरू हो गया और वो धीरे धीरे लगातार हारता चला गया। उसकी हार का सिलसिला बरकरार था और इसी बीच उसकी एक फाइट के दौरान उसकी कलाई टूट गई। अब आप सोच सकते हैं कि किसी बॉक्सर के लिए उसकी कलाई, उसके हाथ की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। मतलब अगर उनका हाथ नहीं चल रहा है तो वो बॉक्सिंग करने के लायक नहीं है। तो जब उसकी कलाई टूटती है तो वो मैच लोग देखते हैं कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग बू ऐसे करने लगते हैं, अरे बंद करो बंद करो। तो ये देख के जो बॉक्सिंग चेयरमैन था वहां पे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन था, उसने देखा कि यार यहाँ पे लोग तो निराश हो रहे हैं और लोग बू कर रहे हैं, अगर ऐसे बॉक्सिंग मैचेस होंगे तो लोग बॉक्सिंग देखने के लिए आएंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से वो जो चेयरमैन था बहुत नाराज होता है और वो ब्रैडक को बुलाता है और वो कहता है, भाई तेरा मैं बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूँ। यानी उसने सीधे सीधे ब्रैडक को हमेशा वहां बॉक्सिंग करने के लिए मना कर दिया और बेसिकली उसके पेट पे लात मार दी। ब्रैडक का बॉक्सिंग करियर खत्म होने के लिए इससे बुरा टाइम हो ही नहीं सकता था। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। जब डिप्रेशन होता है इसका मतलब आपकी देश की इकोनॉमी पूरी तरह गिर चुकी है, अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स कर चुकी है। इसमें होता यह है कि सारे बिजनेस ठप होने लगते हैं, लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं और कहीं पे भी रोजगार नहीं मिलता। 1929 में अमेरिका में सच में द ग्रेट डिप्रेशन आया था और बहुत लोगों की जॉब गई थी, लोग सड़क पे आ गए थे, उनका घर चला गया था। बिल्कुल उसी हालत में ब्रैडक भी था। एक तरफ उसका बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल, अब वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ डिप्रेशन स्टार्ट, अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ब्रैडक की जर्नी दिखाई है कि कहां वो इतना अमीर बॉक्सर था, उसके पास इतने बिजनेस थे, और अब कहां वो एकदम कंगाल हो गया है, सड़क पे आ गया। एक घर बचा उसके पास, अपनी 3 बच्चे और अपनी बीवी के साथ वो वहां पे रहता है, बट उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो वहां पे अपना घर चलाने के लिए वो वहां पे नजदीक एक शिपिंग यार्ड था जहां पर लोग सामान उठाते थे, रखते थे, मतलब बेसिकली मजदूरी वाला काम। अब उस शिपिंग यार्ड में भी काम करने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वहां वैकेंसी होती थी दिन भर में 4-5 लोगों की, और वहां पे लोग आते थे 100-200 लोग आते थे और वो ऐसे गेट के बाहर खड़े रहते थे ऐसे पकड़ के और बोलते थे कि मुझे चुनो मुझे चुनो। तो वो सुपरवाइजर आता था और किसी 4-5 आदमियों को रैंडम चुनता था कि हाँ तू आजा तू आजा, और बाकी सब लोग वापस घर। तो जिसको उसने चुन लिया उस दिन, उसको उस दिन थोड़ी कमाई होगी और बाकी सब लोग घर वापस। अगले दिन फिर आएंगे गेट के पास, फिर गेट के पास खड़े रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो सुपरवाइजर उनको चुन ले। जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस समय वहां की सरकार ने अपने लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, यानी पैसे की मदद करने के लिए लोगों को भत्ता देना शुरू किया, यानी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना शुरू किया। इसमें होता यह था कि आप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाओगे, वहां पे बड़ी सी लाइन लगी रहेगी, उस लाइन में लग जाओ, आपका नंबर आएगा, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सरकार से कुछ पैसा मिलता है हर हफ्ते। तो इसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते थे। तो नेचुरल सी बात है, वहां बहुत लाइन लगती थी, वहां बहुत लोग पैसा लेने जाते थे। बट ब्रैडक का ये मानना था कि कुछ भी हो जाए मैं वहां पैसा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सरकार से भीख मांगने वाला काम मैं नहीं करूंगा। वो बहुत खुददार था और उसको मंजूर ही नहीं था कि सरकार से वो अलाउंस कलेक्ट करे। बट उसकी खुददारी एक तरफ, सच्चाई तो ये थी कि उसके पास पैसा था नहीं, और अब उसके पास धीरे धीरे घर पे जो रिसोर्सेज थे, पानी, बिजली, खाना, इस सब के लिए भी उसको तकलीफ होने लगती है। उसके बिजली का वो बिल पे नहीं कर रहा था तो घर में वो लाइट नहीं चला पाते, घर में हीटिंग नहीं कर पाते, बाहर मौसम बहुत ठंडी का हो गया है और घर में हीट नहीं है, तो उनके घर की बिजली बंद हो जाती है और उसका बेटा बीमार हो जाता है। ये देख के ब्रैडक की वाइफ बहुत परेशान होती है और वो सोचती है कि यार ये तो बीमार हो गया है, कुछ मर ना जाए। तो ये सोच के उसकी वाइफ अपने 3 बच्चों को बिना ब्रैडक से पूछे अपने किसी रिलेटिव के पास भेज देती है। जब ब्रैडक घर पे आके देखता है कि उसके घर पे बच्चे नहीं है तो परेशान हो जाता है। फिर जब अपनी वाइफ से पूछता है तो बोलती है कि मेरा बेटा बीमार था और मुझे उसके लिए डर लग रहा था, तो मैंने उसको अपने रिलेटिव के पास भेज दिया। ब्रैडक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बच्चों को वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, इस सब तकलीफ के बाद भी हम हमेशा साथ में रहेंगे, मैं कभी भी तुमको अपने आप से अलग नहीं करूंगा। पर यह बात भी सच थी कि उसके पास पैसा नहीं था, उसका बच्चा बीमार था, घर पे रखने का मतलब उसको घर पे हीट चाहिए, लाइट चाहिए, और उसके पास पैसे नहीं है। तो वो फाइनली जाता है उस एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग में और जाता है और उनसे जाके भत्ता कलेक्ट करता है। पर वहां से जो पैसा मिला था वो भी काफी नहीं था। तो फिर जहां वो बॉक्सिंग करता था, जहां पे उसने बहुत सालों तक बॉक्सिंग की थी, चैंपियन था जहां पे, वहां पे जाता है और लोगों से जाके, लोगों के बीच में आके बोलता है कि मेरे पास प्रॉब्लम हो गई है बहुत, मेरा बच्चा दूर हो गया मेरे से, वो बीमार है, मुझे उसको घर पे वापस लेके आना है।
अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। अपनी टोपी उतारता है और ऐसे टोपी लेके खड़ा हो जाता है और लोगों से मदद मांगता है। ऐसा इंसान जिसमें इतनी खुददारी थी, जो सरकार से भी पैसा नहीं ले रहा था, वो अब लिटरली जाके उन लोगों से जिन्होंने उसका लाइसेंस कैंसिल किया था, उनसे जाके लिटरली भीख मांगता है। बहरहाल उसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने बच्चों को घर पे वापस ले आता है। फिर एक दिन ब्रैडक का मैनेजर उससे मिलने आता है और वो उसको कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक बॉक्सिंग मैच है। तो ब्रैडक कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, मेरा तो लाइसेंस कैंसिल हो गया है, मैं बॉक्सिंग कर ही नहीं सकता। बट मैनेजर उसको बताता है कि तेरा बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल तो हो गया है, पर ये जो एक फाइट मैं लाया हूं तेरे लिए, ये फाइट ऐसी है कि कोई भी और बॉक्सर इस फाइट को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक्चुअली हुआ यह था कि वो जो फाइट थी, उस फाइट में एक तरफ था कॉन ग्रिफिन, जो उस समय चैंपियन बनने के लिए नंबर 2 पे था, यानी बॉक्सिंग का चैंपियन बनने वाला था। जिस बॉक्सर से कॉन ग्रिफिन लड़ने वाला था, वो बॉक्सर लास्ट मिनट पे पीछे हट जाता है। तो अब बॉक्सिंग कमीशन को बॉक्सिंग तो करवानी है, कॉन ग्रिफिन के पास लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, और अब किसी भी बॉक्सर को ऑफर किया जा रहा है कि उससे लड़ो, तो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है और कोई भी बॉक्सर जाके इतने इंपॉर्टेंट, इतने खूंखार बॉक्सर से लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि लड़ेगा तो पक्का ही हारेगा। इस वजह से ब्रैडक के पास ये मौका आता है। उसका मैनेजर ब्रैडक को सिर्फ इतना कहता है कि तू बस इस फाइट में जा और बस लड़ ले, तू चाहे हार भी जा, फिर भी तुझे $250 मिल जाएंगे। उस समय $250 मतलब ब्रैडक के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने 20-20, 30-30 रुपए के लिए लोगों से भीख मांगी थी, तो $250 उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ये न्यूज सुन के ब्रैडक एकदम इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि $250 के लिए मैं कॉन ग्रिफिन तो क्या, मैं तेरी बीवी से भी बॉक्सिंग कर लूंगा। इस तरह से वो कॉन ग्रिफिन वाली फाइट में एंट्री करता है, जहां पे ऑडियंस होती है वो देखती है कि ये तो ब्रैडक है यार, इसने बहुत दिन से बॉक्सिंग छोड़ी हुई थी, ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये बात सब जानते थे कि ब्रैडक अब रिटायर हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, तो ये बस यहाँ पे हारने के लिए आया है, बस ये अपने $250 के लिए यहाँ पे आया है। यहाँ तक कि उसका मैनेजर और इवन ब्रैडक भी ये बात जानता था कि मुझे सिर्फ ये फाइट लड़नी है और बस पैसे चाहिए। पर जब फाइट शुरू होती है तब लोगों को एकदम नया ब्रैडक नजर आता है। हुआ ये था कि ब्रैडक इतने दिन से जो शिपिंग यार्ड में डॉक्स पे काम कर रहा था, वहां पे वो सामान उठाता था, रखता था, तो ये मजदूरी करने की वजह से वो अपना राइट हैंड नहीं, अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा था। इस वजह से उसके लेफ्ट हाथ में बहुत ताकत आ गई थी। तो ये कॉन ग्रिफिन वाली फाइट में वो अपना लेफ्ट हैंड बहुत बार यूज करता है और बहुत पावरफुली पंच मारता है। तो ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, उसका मैनेजर भी हैरान हो जाता है, ब्रैडक खुद हैरान हो जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो तब होती है जब ब्रैडक कॉन ग्रिफिन को हरा देता है, और नॉर्मल में नहीं, नॉक आउट करके उसको हराता है। यानी आपने उसको पंच मारा और वो 10 गिनती तक उठ ही नहीं पाया। नॉक आउट से किसी को हराना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ब्रैडक ने इतने ज्यादा पावरफुल फाइटर को नॉकआउट में हरा दिया, वो भी ऐसे गेम में जिसमें सब जानते थे कि ब्रैडक ही हारेगा, तो लोगों की आंखें फटी रह गई, सब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर तरफ, चारों तरफ हल्ला मच गया और अब सडनली लोग ब्रैडक को सपोर्ट करने लगे। ब्रैडक के लिए इतना तगड़ा सपोर्ट देखा, जनता इतना उसके लिए चीयर कर रही थी, तो चेयरमैन को लगा कि भाई इसका लाइसेंस मुझे वापस देना होगा, क्योंकि अगर ब्रैडक लड़ने के लिए आएगा रिंग में तो उसको देखने के लिए लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो कमाई होगी। तो इसमें चेयरमैन का फायदा हो रहा था, तो उसने ब्रैडक को उसका बॉक्सिंग लाइसेंस वापस दे दिया। और इस तरह ब्रैडक की वापस एंट्री हुई बॉक्सिंग में। धीरे धीरे, देखते देखते वो तगड़े तगड़े फाइटर से लड़ता गया और सबको हराता गया। उसने उन सब फाइटर्स को हराया जिन्होंने पहले ब्रैडक को हराया था, उन सब फाइटर्स को इसने हराया। और वो फाइटर्स भी कह रहे थे कि कौन है ये, ब्रैडक नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हमने हराया था, जिस ब्रैडक को हमने हराया था, वो बहुत अलग था, ये कोई अलग ही इंसान है। और सब ब्रैडक के लेफ्ट हाथ की तारीफ कर रहे थे कि इसका लेफ्ट हाथ बहुत तेज चलता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका लेफ्ट हाथ बहुत मजबूत हो गया था। ऐसे फाइट्स करते करते धीरे धीरे ब्रैडक की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है, उसके पास पैसे आने लगते हैं। तो पहला काम क्या करता है, जाके उस गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग में जितना उसने पैसा लिया था वो सारा पैसा वापस करता है। ब्रैडक लगातार जीत रहा था, पर उस समय जो हैवीवेट चैंपियन था बॉक्सिंग का, उसका नाम था मैक्स बेयर, और ऐसा लोग कह रहे थे कि अब मैक्स बेयर की फाइट होनी चाहिए ब्रैडक के साथ। मैक्स बेयर जो था वो चैंपियन था और बहुत ही खूंखार चैंपियन था, मतलब वो सबसे अलग था। और उसका रीजन ये था कि उस बंदे ने रिंग में बॉक्सिंग मैच के दौरान 2 लोगों का मर्डर किया था। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैक्स बेयर अपने पंचेस के लिए पॉपुलर था। उसका राइट हैंड इतना तेज लगता था लोगों को कि उसकी चोट से 2 लोग रिंग में ही मर गए थे। तो एक तरफ ब्रैडक था जिससे लोग बहुत प्यार करते थे और जो ऊपर बढ़ रहा था, बट दूसरी तरफ लोग ये भी जानते थे कि मैक्स बेयर से वो नहीं लड़ सकता, उससे लड़ना मतलब बहुत ही खतरे की बात है, और वो बेसिकली अपनी मौत को बुलावा दे रहा है अगर उसने उससे लड़ाई की तो। और एक्चुअली मैक्स बेयर की इमेज बन गई थी
उसको लोग किलर इन द रिंग कहने लगे थे कि रिंग में जाके लोगों को मार देता है। तो ब्रैडक और मैक्स बेयर की फाइट फाइनली सेट हो जाती है। तो बाकी लोग तो ब्रैडक को सपोर्ट कर रहे थे, बट उसकी अपनी वाइफ बहुत डर रही थी और वो उसको बोल रही थी प्लीज ये फाइट मत कर। यहाँ तक कि उस बॉक्सिंग कमीशन का चेयरमैन भी ब्रैडक को अपने पास बुलाता है और उसको एक वीडियो दिखाता है कि कैसे मैक्स बेयर ने रिंग में एक इंसान को मार दिया। चेयरमैन ब्रैडक को वार्न करना चाहता था कि अभी भी हो सकता है तो तू इस फाइट से पीछे हट जा, क्योंकि अगर तू रिंग में गया और तुझे कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ब्रैडक चेयरमैन को बोलता है कि आप ये कहना चाहते हो कि बॉक्सिंग खतरनाक है? अगर आपको लगता है कि ये खतरनाक है तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब मैं गरीब था, जब मैंने डॉग्स पे काम किया है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, उस समय जो मैंने तकलीफ का सामना किया है उसके सामने चाहे आप मेरे सामने मैक्स बेयर को खड़ा कर दो, चाहे एक शेर को खड़ा कर दो, मेरे लिए उसकी वैल्यू इतनी सी भी नहीं है जितनी तकलीफें मैंने देखी। इस तरह से ब्रैडक ने डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये फाइट करूंगा। फाइनली फाइट का दिन आता है, इन दोनों की फाइट होती है और सब जानते थे कि मैक्स बेयर ही जीतेगा, बट सब ये मना रहे थे भगवान से कि ब्रैडक मरे ना, क्योंकि यार लोग इसको इतना पसंद करते थे और उसने इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया था, तो लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। एक राउंड होता है, 2 राउंड होता है, 3 राउंड होता है, 4 राउंड, ऐसे राउंड निकलते रहते हैं और लोग बोल रहे थे कि बस ब्रैडक मरे ना, गिरे ना। बट देखते देखते 6, 7, 8, 9, 10 राउंड हो जाते हैं और ब्रैडक गिर ही नहीं रहा था और ना मैक्स बेयर हार रहा था। तो ये देख के लोग अचानक से अब ब्रैडक को सपोर्ट करने लगते हैं। लोगों को लगता है शायद ब्रैडक जीत जाए और फिर 15 राउंड का बॉक्सिंग मैच खत्म होता है और ना ब्रैडक गिरता है और ना मैक्स बेयर गिरता है। इस बॉक्सिंग मैच का फैसला होता है फिर जजेस के पास। जजेस स्कोर कैलकुलेट करते हैं और विनर होता है ब्रैडक। पूरा स्टेडियम, पूरा शहर, पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि यह कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। बट जो भी हो, यही सच्चाई थी और आज तक बॉक्सिंग की हिस्ट्री में ये सबसे बड़े अपसेट्स में से गिना जाता है। मतलब ऐसी फाइट जिसमें सब जानते थे कि ये इंसान जीतेगा, ये हारेगा, बट उसका उल्टा हुआ, ब्रैडक जीत गया और वो बन गया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ये मूवी द सिंड्रेला मैन जेम्स जे ब्रैडक की रियल लाइफ पे आधारित है। सबसे पहले मैं इस मूवी के टाइटल सिंड्रेला मैन के बारे में बात करूंगा। इस मूवी का नाम सिंड्रेला मैन इसलिए है क्योंकि ब्रैडक की जो जर्नी थी, पहले वो अच्छा बॉक्सर था, फिर वो हारने लगा और एकदम गरीब हो गया, इतनी हालत खराब हो गई कि वो जाके मजदूरी करने लगा था और वहां से उसने ऊंचा उठना शुरू किया और उठता गया और फाइनली जाके चैंपियन बन गया। तो ये जो उसकी जर्नी थी, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर एकदम ऊपर, ये जर्नी बिल्कुल रियल नहीं लगती है। ये परियों की कहानी की तरह लगती है, फेरी टेल्स की तरह लगती है। तो सिंड्रेला की जो स्टोरी है, ये एक बहुत फेमस बच्चों की कहानी है। तो उस कहानी से कंपेयर करने के लिए ब्रैडक को लोग सिंड्रेला मैन कहने लगे। ब्रैडक की जर्नी बिल्कुल कहानियों की तरह थी, बिल्कुल फिल्मी थी, बट ये सच्ची कहानी थी। रियल लाइफ में मैक्स बेयर वाली फाइट जीतने के बाद ब्रैडक चैंपियन बन गया, बट उसके कुछ समय बाद जो लुइस नाम के एक फाइटर ने उसको हरा दिया था और फिर वो चैंपियन बन गया था। उसके कुछ समय बाद ब्रैडक रिटायर हो गया और फिर उसने यूएस आर्मी ज्वाइन की। वहां से रिटायर होने के बाद ब्रैडक एक सिविलियन लाइफ जीने लगा और उसने जिस शिपिंग डॉक पे काम किया था, जहां उसने मजदूरी की थी, उस जगह को उसने खरीद लिया और रिटायर होने के बाद वहां पे काम भी किया। इस मूवी में ब्रैडक से रिलेटेड जो भी चीजें दिखाई हैं वो ज्यादातर रियल लाइफ में भी हुई थी और ज्यादातर चीजें सही हैं। बट एक जो बात है इस पिक्चर की जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, वो ये है कि मैक्स बेयर को इस पिक्चर में बहुत विलन जैसा दिखाया है। ऐसा दिखाया है कि वो खूंखार इंसान है, वो किलर इन द रिंग है, उसने जाके 2 लोगों को रिंग में मार दिया था। बट रियलिटी में अपेरेंटली ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मैक्स बेयर रियल लाइफ में बहुत मजाकिया और बहुत ही लाइट हार्टेड इंसान था और ये बात सच है कि उसने बॉक्सिंग मैच के दौरान एक इंसान को पंच मारा और वो मर गया था। बट ये हुआ कुछ ऐसा था कि जब उसने उसको पंच मारा और वो गिर गया तो तुरंत नहीं मरा था, वो बेहोश हुआ था और जब तक वहां पे बेहोश था और जब तक उस पर डॉक्टर्स काम कर रहे थे, एम्बुलेंस जब तक वहां पे आई, तब तक लगातार मैक्स बेयर उसके पास बैठा हुआ था और वो डर रहा था कि इस इंसान को कुछ हो ना जाए। जब उस बॉक्सर को हॉस्पिटल लेके गए तो उसके साथ मैक्स बेयर भी गया था और जब उस बॉक्सर की वाइफ वहां पे आई तो उससे भी मैक्स बेयर ने माफी मांगी। अगले दिन जब उस बॉक्सर के मरने की न्यूज आई तो मैक्स बेयर बहुत अपसेट हुआ और लोग ऐसा कह रहे थे कि वो ये कह रहा था कि बॉक्सिंग छोड़ दूंगा, उसने किसी इंसान का मर्डर किया और उस बात का उसको बहुत गिल्ट हो रहा था। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि मैक्स बेयर रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान था, पर इस पिक्चर में उसको बहुत विलन और बहुत क्रूर टाइप का इंसान दिखाया है। तो मैक्स बेयर के रिलेटिव्स ने इस पिक्चर पे आपत्ति प्रकट की थी और इसी वजह से इस पिक्चर के बाद बहुत विवाद भी हुआ था। एक बहुत ही उम्दा और बहुत इंस्पिरेशनल पिक्चर है। इसमें मुझे 2 सीन बहुत पसंद है इस पिक्चर के। पहला सीन तो वो जब ब्रैडक का बेटा बीमार होता है और उसको पैसे की जरूरत होती है, बट वो खुददार इंसान था, तो पैसे मांगने के लिए वो अपने पुराने लोगों के पास जाता है और उनके सामने टोपी उतार के भीख मांगता है। वो सीन बहुत इमोशनल है और ये देखने से बहुत दिल टूटता है कि एक ऐसा इंसान जो इतना खुददार है,
जिसने सरकार से भी पैसा नहीं लिया, अब वो जाके लोगों से ऐसे हाथ चला के भीख मांग रहा है। दूसरा एक सीन है इस पिक्चर का जो काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है। वो वाला सीन है कि वो एक फाइट लड़ रहा था और सामने वाला बॉक्सर उसको बहुत जोर से पंच मारता है। उसके मुंह में जो माउथ पीस था, जो दांत पे लगाया जाता है, वो भी गिर जाता है ब्रैडक के मुंह से। बट जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है तो उसको कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द याद नहीं आता। उसको याद आता है अपना परिवार, और वो समय जब उसका परिवार गरीब था, जब वो सड़कों पे थे, जब उसके पास घर में पैसे नहीं थे, जब उसके बच्चे बीमार थे, और उसके दिमाग में उनकी फोटोज घूमने लगती हैं। वो चीज याद करके ब्रैडक अपने आप को मजबूत करता है और वो फाइट लड़ता है और उस फाइट को जीतता है। इस सीन को मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इंसान की जो एबिलिटी होती है, फिजिकल एबिलिटी होती है, वो आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके मन में आपने हार मान ली तो आपकी बॉडी भी गिव अप कर देती है। बट अगर आपने मन में डिसाइड किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो कई बार आपकी बॉडी इस तरह से काम करती है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। इस मूवी को मैं स्कोर देता हूं 9 आउट ऑफ 10 और मैं इस पिक्चर को रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखिए। हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही जबरदस्त कहानियां जानने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।